नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुला लग्न यानी कि लिब्रा एसेंडेंट का नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने तुला लग्न का अक्टूबर 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है तो ये तुला लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा सूर्य आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, बुध शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा आपके दशम भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। तो 1, 2, 27, 28 और 29 तारीख को काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे। काम पे आपका अच्छा फोकस रहेगा और सूर्य भी आपके लग्न पे 17 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक विराजमान है और सूर्य आपके 11वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान है। तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे और मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे पड़ रही है, तो आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं 20 अक्टूबर से। पर आपको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है, तो क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना है, किसी के साथ भी विवाद से बचना है। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, शुक्र विराजमान है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य आपके दूसरे भाव में 16 नवंबर को विराजमान होंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोश का होता है। दूसरे भाव में आपके बुध विराजमान है, तो आप बहुत ही सोच समझ करके समझदारी से बोलेंगे। हालांकि शुक्र भी आपके दूसरे भाव में विराजमान है और आपके लग्न के स्वामी है शुक्र, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। तो पैसों के बारे में आप चिंतन करेंगे और ये चिंतन आप 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक करेंगे। परिवार के प्रति आपका फोकस रहेगा 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। और बुध जो आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। और आपके दूसरे भाव में बुध वक्री भी हो रहे हैं 26 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। तो 29 अक्टूबर से आपका लक फैक्टर सेविंग्स करने में आपका अच्छा साथ देगा और आपके परिवार के सदस्य अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके लिए 29 अक्टूबर से फेवरेबल समय है। जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम करते हैं, उनका भी सेविंग्स अच्छा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपका जैसा सेविंग्स होगा पर आपके कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे निकलेंगे, जिसके कारण आपका कुछ ना कुछ सेविंग्स खर्च होएगा। और 12 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पैसा सोच समझ के खर्च करें, क्योंकि यहाँ पे आपके अचानक धन हानि के योग बन रहे हैं, अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। तो पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिए। और गुरुदेव शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है। हालांकि वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 15 नवंबर तक पड़ रही है और गुरुदेव भी 9 अक्टूबर से वक्री हो गए हैं और वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। तो सेविंग्स आपका कराएंगे, बस आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना है, खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। और 16 नवंबर से जब सूर्य आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए, सरकार संबंधित अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है ना बहुत दिनों से, उससे आपको लाभ कराएंगे। अगर आपका कोई घर या दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी किराया पे नहीं जा रहा है तो 16 नवंबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। इस समय आपका प्रॉपर्टी किराए पे भी चल जाएगा और जो सेविंग्स आपने किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है, उससे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप इंटरेस्ट संबंधित काम करते हैं तो भी 16 नवंबर से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरे भाव में आपके शुक्र 7 नवंबर को विराजमान होंगे और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में जब आपके शुक्र विराजमान होंगे 7 नवंबर से, तो आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। तो 7 नवंबर से आप अपने धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य साथ देगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके हिम्मत में आप कभी कभी कमी भी महसूस कर रहे होंगे। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन को लेकर के बढ़ेगा 7 नवंबर से, आपके पड़ोसी को लेकर के आपका फोकस बढ़ेगा 7 नवंबर से। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरुदेव और मंगल दोनों की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है।
देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको सुख तो निश्चित तौर पर दिलाएंगे, यानी कि घर, वाहन, माता का आपको सुख निश्चित तौर पर मिलेगा। और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है, तो 20 अक्टूबर से माता को थोड़ा क्रोध ज्यादा आएगा। देखिए माता को क्रोध ज्यादा आएगा, आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, कोशिश कीजिए विवाद को अवॉइड करने का। पांचवें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है। शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके पांचवें भाव में वक्री भी हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो शनिदेव आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम करते हैं, जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई स्कूल या कॉलेज में टीचर है, प्रोफेसर है, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा। हालांकि देखिए जैसा इनकम वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम उनको नहीं मिलेगा, पर काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको निश्चित तौर पर मिलेगा और काम भी अच्छा चलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी, पढ़ाई में मन भी लग रहा होगा, माता द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो रही होगी, आपके बच्चों का आपको सुख अच्छा मिल रहा होगा, आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं तो उनका भी सुख आपको अच्छा मिल रहा होगा। साधना करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रह रही होगी और साधना का आपको सुख भी अच्छा मिल रहा होगा। और जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया सीख भी रहे होंगे। छठवें भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। तो छठवें भाव में आपके राहु 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान हो गए, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का तो निश्चित तौर पर नाश कर रहे होंगे और आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का नाश भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए आपके राहु विराजमान हो गए, दूसरी तरफ आपके छठवें भाव के स्वामी आपके आठवें भाव में विराजमान हो गए, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का निश्चित तौर पर नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिल रहा होगा, क्योंकि छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। सातवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। तो सातवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनसे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही है, मनमुटाव से बचें। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से, तो आपकी स्पाउस आपके काम में आपका मदद कर रही होंगी 20 अक्टूबर से। भागीदारी में काम कर रहे हैं, भागीदार भी आपके लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे, काम में आपका मदद कर रहे होंगे 20 अक्टूबर से। आठवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए आठवां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। गुरुदेव आपके आठवें भाव में 1 मई 2024 से विराजमान हुए और 14 मई 2025 तक आपके आठवें भाव में ही विराजमान रहेंगे और आपके आठवें भाव में ही गुरुदेव वक्री भी हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक गुरुदेव आपके आठवें भाव में विराजमान है, तो आपके आयु के लिए तो शुभ फल दे रहे हैं। हालांकि आपके ससुराल वालों के साथ मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, मतभेद होने से आपको बचना है। और आपके आठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 12 अक्टूबर से 6 फरवरी तक। तो 12 अक्टूबर से 6 फरवरी तक एक तरफ आपका सेविंग्स कहीं ना कहीं खर्च होएगा, दूसरी तरफ आपके अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। वहीं जब आपके आठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 7 नवंबर से विराजमान होंगे, तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे और आपके छोटे भाई बहन की भी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर शुक्र की दृष्टि नवम भाव में आपके 7 नवंबर से पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो नवम भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 29 अक्टूबर से। तो 29 अक्टूबर से आपका लक फैक्टर आपका सेविंग्स करने में अच्छा साथ देगा। अगर आपके परिवार के सदस्य विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी उनका लक फैक्टर अच्छा साथ देगा। और जब आपके नवम भाव में शुक्र की दृष्टि 7 नवंबर से पड़ेगी, तो कोई लेडीज की अगर आपको मदद मिल रहा है ना तो मदद लीजिए, क्योंकि ये लेडीज जो रहेंगी आपके लिए लाभकारी साबित होंगी, उनके द्वारा आपका काम निश्चित तौर पर होगा। दशम भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो मंगल आपके दशम भाव में जो विराजमान हुए ना,
मंगल आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके दूसरे भाव के स्वामी है, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है। और दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 20 अक्टूबर से एक तरफ जहां आपके बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा बहुत गर्म रह रहा होगा, वहीं दूसरी ओर आपके मेहनत से आप धन की वृद्धि कर रहे होंगे। हालांकि आपको खर्च सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो सेविंग्स भी खर्च नहीं होगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं काम को लेकर के और उसे सेविंग्स करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको आपके खर्चों पर नियंत्रण रखना है, तभी जाके आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी 20 अक्टूबर से बन रहे हैं। और जब चंद्रमा 20 और 21 तारीख को आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, तो 20 और 21 तारीख को आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, काम में मेहनत खूब करेंगे। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए 11वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। आपके 11वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो 1 मई 2024 से जो भी व्यापार करते हैं पैसे टूट टूट के उनको मिल रहे होंगे। जितना पैसा वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना पैसा उनको नहीं मिल रहा होगा। और जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग भी अगर जॉब खोजने का प्रयास कर रहे हो तो देखिए जॉब आपको मिलेगा, पर जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा इनकम मिलने में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा होगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनसे आपका मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रहा है। मनमुटाव से बचें। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आप ये नोटिस किए होंगे कि खर्चों का हिसाब आपको रखना मुश्किल जा रहा होगा। और 1 मई 2024 से आपके कुछ ना कुछ खर्चे भी बढ़े होंगे। और 9 अक्टूबर से जब वक्री गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ने लगी तो आपके खर्चे और भी ज्यादा बढ़ेंगे। खर्चों को सोच समझ के करना है, अनवांटेड खर्चा नहीं करना है। दवाई, बीमारी संबंधित आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 9 अक्टूबर से फेवरेबल समय, अगर वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो उनका निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट होगा विदेश जाने में। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 2 तारीख, 5 से 9 तारीख, 18 से 21 तारीख, 27 से 29 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको विष्णु रामकृष्ण की पूजा नियम पूर्वक करना है। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाएं और शुक्रवार के दिन अगर आप देवी के मंदिर जा रहे हैं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।